अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हमने नया टॉपिक डिस्कस करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर होमोमॉर्फिज्म। इससे पहले आपको पता है हमने डिस्कस किया वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस से जो है ना, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या वेक्टर होमोमॉर्फिज्म भी इसे कहते हैं। इसका लेक्चर नंबर 1 है आज। इसकी आज हमने डेफिनेशन देखनी है, प्रॉपर कंसेप्ट एंड प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है, चंद एक एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलें फर्स्ट हम देख लेते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। देखें, लेट कर लेते हैं, लेट सपोज हमारे पास 2 वेक्टर स्पेसिस हैं, u एक वेक्टर स्पेसिस है, v एक वेक्टर स्पेसिस है, ओवर अ सेम फील्ड f। दोनों जो हैं सेम फील्ड f के लिहाज से वेक्टर स्पेसिस हैं। तो ये जो वेक्टर स्पेसिस हैं इनके दरमियान हम एक मैपिंग लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं। लेट करते हैं कि t जो है ये हमारे पास लेट सपोज वेक्टर स्पेस u है और ये वेक्टर स्पेस v है ओवर अ सेम फील्ड। ठीक है, ये u हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, ये v वेक्टर स्पेस है, और इनके दरमियान जो फंक्शन है, जो मैपिंग है, उसे हम t का नेम दे देते हैं। तो ये जो मैपिंग है बिटवीन 2 वेक्टर स्पेसेस, इसको हम कहेंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कब कहेंगे? अगर ये फॉलोइंग कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर दें। चलें लेट सपोज हम कह देते हैं कि इसमें कोई एलिमेंट u1 एग्जिस्ट करता है, इसी तरह एक और एलिमेंट u2 एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपको पता है हमारे पास जो मैपिंग है वो u से v में है, तो u1 का जो इमेज होगा वो v में होगा, u2 का जो इमेज होगा वो v में होगा। चलें, इसका जो इमेज है आपको पता है अंडर t, तो वो क्या होगा tu1। इसी तरह u2 का जो इमेज है अंडर t, वो होगा tu2। ठीक हो गया। अब देखें, आपको पता है कि u एक वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस है तो इसके जो एलिमेंट का सम होगा वो भी इसमें होगा, जैसे u1 प्लस u2 वो भी इसमें एग्जिस्ट करेगा, एंड इस एलिमेंट का इमेज भी होगा और वो एग्जिस्ट करेगा v में। चले हम कह देते हैं कि इसका जो इमेज है वो है अंडर t के लिहाज से ये। ठीक है, अब ये तो है हमारे पास एक मैपिंग। दूसरा आपको पता है कि अगर कोई एलिमेंट हम लेते हैं u से कोई एनी एलिमेंट u ले लेते हैं और एक एलिमेंट हम लेते हैं फील्ड से, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है au, वो भी u में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज u इज़ अ वेक्टर स्पेस बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस का कंसेप्ट हमारे पास है। तो au जो होगा वो भी इसमें एग्जिस्ट करेगा और इसका जो इमेज होगा वो एग्जिस्ट करेगा इसमें। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सी वो कंडीशंस हैं। अगर ये जो t है बिटवीन एक फंक्शन है या एक मैपिंग है बिटवीन 2 वेक्टर स्पेसेस, 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाई। फर्स्ट कंडीशन क्या है? हम ये कह रहे हैं कि जैसे हमने ये u1 प्लस u2 का जो इमेज है वो हमने लिया है, ये देखें ये आया है अंडर t के लिहाज से इसका इमेज, और हमने u1 का जो इमेज लिया है सेपरेटली, तो वो ये आया है। इसी तरह u2 का जो इमेज लिया है सेपरेटली, वो हमारे पास u आया है। तो अगर हम इनको सम अप करें, यानी कि इनका सम का इमेज, या यहाँ से आप देखें u1 u2 का सेपरेट इमेज या इनके सम का इमेज, सेपरेट का इमेज ये, सेपरेट का इसका सम या इनका सम का इमेज, तो एक कंडीशन ये है कि ये सेम आना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा ये है, जैसे ये हमने स्केलर लिया है, इसे हम कहते हैं एडिशन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, बिकॉज क्योंकि ये वेक्टर हैं, वेक्टर्स हैं ना, ये tu1 भी एक वेक्टर है, tu2 भी एक वेक्टर है, क्योंकि ये वेक्टर जो स्पेस है v से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो ऑर्डर है इनका अंडर एडिशन पर रिजर्व रहना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये है। दूसरा ये है कि अगर आप स्केलर पे अप्लाई करते हैं, ये देखें, तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो ये जो मैपिंग है बिटवीन द 2 वेक्टर स्पेसेस इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u टू v। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर हम जो है ना फॉर्मल जो इसकी डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। लेट करते हैं u एंड v बी 2 वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड f। चले, t एक वेक्टर, t एक क्या है, u एंड v 2 वेक्टर स्पेसेस एंड सेम फील्ड
एफ के लिहाज से। लेट करते हैं टी जो है यू से वी में बी अ फंक्शन, ये एक मैपिंग है। Then T is called linear transformation if the following two conditions are satisfied। ये two conditions कौन सी हैं जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। T u1 plus u2 is equal to T u1 plus T u2 for all T u1 T। ये जो आपने u1 u2 लिए हैं ये कहाँ से लेने हैं, ये फर्स्ट स्पेस जो हमारे पास होगी वेक्टर स्पेस उससे लेने हैं। इसी तरह A जो है यहाँ पे एलिमेंट है किसका, फील्ड का, और एक एलिमेंट आपने लेना है तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसे कहते हैं। तो अगर आप इस पर टी अप्लाई करते हैं तो ये रिज़ल्ट हमें मिलना चाहिए। तो अगर ये टू कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ऑर्डर प्रिजर्व रहता है अंडर एडिशन के लिहाज से, अंडर एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी कि वो जो इंटरनल है मतलब एलिमेंट इंटरनल होंगे क्योंकि ये जो है वेक्टर स्पेस के ही एलिमेंट है। एंड एक्सटर्नल, दूसरा आप ये कह लें कि अगर हम एक एलिमेंट किससे लेते हैं वेक्टर स्पेस से, दूसरा किससे लेते हैं जो है फील्ड से लेते हैं, इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो अंडर एडिशन, वेक्टर अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये टू कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो टी जो है एक मैपिंग है बिटवीन टू वेक्टर स्पेसेस इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सम टाइम इसे हम वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, बिकॉज जो होमोमॉर्फिज्म होता है आपको पता है वो टू ग्रुप्स के दरमियान होता है, तो उसमें भी ये इस तरह की रिक्वायरमेंट होती हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये जो हमारे पास हर वेक्टर स्पेस एक ग्रुप भी तो होता है, तो इसे आप होमोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, वेक्टर होमोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं। तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये एक मैपिंग होती है बिटवीन टू वेक्टर स्पेसिस के दरमियान। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नोट देखें, नोट हम क्या कह रहे हैं, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी प्रिजर्व्स वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये जो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें वेक्टर एडिशंस एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व रहता है, ऑर्डर जो है प्रिजर्व रहता है। यहाँ पे जो आपने अप्लाई किया है, यहाँ पे जो आपने टी अप्लाई किया है एडिशन, तो वो सेपरेट प्रिजर्व रहता है। इसी तरह यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन, तो ये ठीक है प्रिजर्व रहता है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं चंद एक, देखें सम यूजफुल पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं। इन द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू एंड वी में बी सेम स्पेसेस, ये जो हम टू स्पेसेस ले रहे हैं वेक्टर स्पेसेस यू एंड वी, ये सेम भी हो सकती हैं। इस साइड पर अगर वी है तो यहाँ भी वी हो, यहाँ अगर यू है तो यहाँ भी यू हो, ये सेम अक्कर कर सकती हैं, इसके कोई मैटर नहीं करेगा। इसी तरह सेकंड पॉइंट है इसका, ये देखें सेकंड पॉइंट, सिंस हमें पता है टी जो है इनटू ए यू इज इक्वल टू, ये सेकंड कंडीशन है, और ये जो ए है वो फील्ड से आया है। अगर हम ए को लेट सपोज ए, क्योंकि फील्ड में ज़ीरो एग्जिस्ट करता है, तो ए को अगर हम ज़ीरो पुट कर दें, यहाँ ज़ीरो, तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, टी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या रिज़ल्ट मिला है इससे ये रिज़ल्ट मिला है, देखें ये जो आप ज़ीरो ले रहे हैं, ये जो आपके पास ज़ीरो है वो कहाँ से आया है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास u का ज़ीरो है, u का जो ज़ीरो है उसकी जो मैपिंग होगी वो v के ज़ीरो के साथ होगी। ठीक है, ऑलवेज ऐसा होगा कि दस द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स द ज़ीरो वेक्टर ऑफ u ऑन टू द ज़ीरो वेक्टर ऑफ v। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट है कि ऑलवेज जो ज़ीरो वेक्टर है u का एंड ज़ीरो वेक्टर है v का, तो इनकी जो मैपिंग होती है ऑलवेज ये ज़ीरो का जो इमेज होता है ऑलवेज ज़ीरो होता है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है, चलें ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन हम ले लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन क्योंकि टी जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि एडिशन प्रिजर्व रहेगी, बाय डेफिनेशन एडिशन प्रिजर्व रहेगी कि सेपरेट एलिमेंट पे आप अप्लाई कर देंगे। ठीक, इसी तरह सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड कंडीशन के स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व रहेगी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट ये आ जाएगा। तो देखें क्या रिज़ल्ट मिला है, ये लीनियर कम्बिनेशन के इफ़, अब इसको अगर हम जो है एक्सपेंड कर देते हैं एन टाइम, ये तो टू एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन था, तो अगर हम ले लेते हैं एन एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन, दस इफ़ u1 u2 अप टू स्वान un बिलोंग करते हैं u से, a1 a2 अप टू स्वान an बिलोंग करते हैं f से, तो इनका जो लीनियर कम्बिनेशन होगा देखें ये हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली देखें अगर आप अप्लाई करेंगे ये सेम प्रोसीजर लीनियर कम्बिनेशंस
पे अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिजर्व रहेगी। ठीक हो गया, तो प्रिजर्व रहेगी, हमारे पास ये रिज़ल्ट आया है। इसका क्या मीनिंग है, देखें कि द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी प्रिजर्व द लीनियर कम्बिनेशन। ठीक हो गया, तो इसके ये सम पॉइंट्स थे। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट करते हैं टी जो है आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस से आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस में बी गिवन बाई, ये देखें डेफिनेशन इसकी ये है कि यहाँ से अगर हम एक ऑर्डर पेयर लेते हैं x1 x2, उस पर हम अप्लाई करते हैं टी, उसका जो इमेज होगा वो इस फॉर्म का है। ठीक हो गया, तो कह रहे हैं कि अंडर दिस गिवन कंडीशन शो करें कि ये जो मैपिंग है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो उसके लिए वही होगा कि अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो टू कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई होंगी। तो वन बाय वन करके टू कंडीशंस को हम डिस्कस करते हैं। कैसे लेंगे कि टू कंडीशंस कैसे लेंगे कि आर स्क्वायर से टू एलिमेंट्स ले लेंगे u एंड v, तो उन पे हम t अप्लाई करेंगे। तो अगर सेपरेट सेपरेट के इक्वल आ जाता है, यानी कि इमेज सम का जो इमेज है सेपरेट सेपरेट एलिमेंट के जो इमेज के इक्वल आ जाता है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। चलें लेट करते हैं टू एलिमेंट्स। एक हमारे पास u है, चलें क्योंकि इसमें जो आर स्क्वायर के एलिमेंट है, आर स्क्वायर के जो एलिमेंट है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, तो ये आ जाएगा। इसी तरह आर स्क्वायर के जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर, टू एलिमेंट्स हमने लिए हैं। फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं, टी यूज़ कर रहे हैं। देखें इनकी वैल्यू हमने पुट की है। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ एडिशन, तो इनको ऑर्डर पेयर को ऐड कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट ऐड होगा, सेकंड में सेकंड, ये आ जाएगा। तो अब आप डेफिनेशन यूज़ कर लें बाय डेफिनेशन ऑफ टी। टी जो डिफ़ाइन है, देखें टी कैसे डिफ़ाइन है, टी x1 x2 का जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है। एक तो इनको इंटरचेंज करेंगे, यानी कि x1 की जगह x2 है, देखें, एंड जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। देखें इसके साथ क्या आउटपुट आएगा, ये बाय डेफिनेशन ऑफ टी जो उन्होंने गिवन है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ टी क्या आएगा, ये एलिमेंट आ जाएगा फर्स्ट पे, दूसरा ये बाद में, एंड इसके साथ हम नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ टी। चलें इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब इनको अगर हम एडिशंस की फॉर्म में सेपरेट सेपरेट करके लिखें, देखें ये डेफिनेशन है हमारे पास ये, तो आप जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये सेम बनेगा ना, तो इसको सेपरेट सेपरेट हमने कर लिया है। तो अब नोट करें बाय डेफिनेशन ऑफ टी, टी के लिहाज से जो इसकी डेफिनेशन है, क्या रिज़ल्ट हमें मिल रहा है कि इस ये जो है, ये जो हमारे पास वैल्यू है ये इमेज है, किसका इमेज है, u1 u2 का इमेज है अंडर टी के लिहाज से। ठीक है ना, और ये किसका इमेज है, v1 v2 का। और आपको पता है कि u1 u2 किसके इक्वल है, u के, और v1 v2 किसके इक्वल है, v के। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड हम देखेंगे, हैंस फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशंस की कंडीशन लेंगे। चलें लेट किया हमने टी ए यू, यू की वैल्यू पुट की है बाय डेफिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इस ऑर्डर पेयर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये फॉर्म आ जाएगी। अब टी की डेफिनेशन लगा दें। टी की डेफिनेशन कैसे अप्लाई होगी कि एक तो इनको इंटरचेंज करेंगे जो आउटपुट मिलेगी, दूसरा इसके साथ नेगेटिव। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया बाय डेफिनेशन। तो अब इनमें से अगर हम ए को कॉमन ले लें तो बाय डेफिनेशन ऑफ टी, टी की आउटपुट है, किसकी आउटपुट है, ये u1 u2 की आउटपुट है, एंड ये किसके इक्वल है, u के। तो सेकंड कंडीशंस भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो बोथ कंडीशंस फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस आर सेटिस्फाइड, हैंस टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये प्रूव हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये देखें एग्जांपल में दिया गया है टी जो है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में एक मैपिंग है, इज़ गिवन बाय, डिफाइन इसको ऐसे किया गया है कि टी जो है x1 x2, इसकी जो आउटपुट मिल रही है वो x1 + 1 x2 + 2, इस तरह की आउटपुट है। कह रहे हैं कि देन टी इज़ नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने ये शो करना है कि ये जो मैपिंग है टी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में नॉट अ लीनियर, ये लीनियर नहीं है। तो सिंपल हमने एक अभी रिज़ल्ट देखा था, देखें एक रिज़ल्ट हमने देखा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ऑलवेज ऐसा होता है कि u जो वेक्टर स्पेस है, v जो वेक्टर स्पेस है, तो इसका जो ज़ीरो होता है उसकी जो आउटपुट है किसके साथ होती है, वो ज़ीरो के साथ है, ज़ीरो ऑफ u मैप ज़ीरो ऑफ v। तो अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो ऐसा होगा।
तो अगर हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ से हम इसका ज़ीरो लेते हैं, अब इसका कोई ज़ीरो एलिमेंट लेंगे, आपको पता है आर्डर पेयर की फॉर्म में ज़ीरो एलिमेंट ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा, तो उसका जो इमेज है वो भी ज़ीरो ज़ीरो मिलना चाहिए। अगर तो आउटपुट हमें ज़ीरो ज़ीरो मिल जाती है तो प्रूव हो जाएगा कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अदरवाइज़ ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। तो देख लेते हैं इसका ज़ीरो हमारे पास क्या आएगा, चलें नोट करें। इसका कोई हम क्या ले लेते हैं, इसका ज़ीरो यही होगा ना, ठीक है ना। तो ये देखें, वी नो दैट इफ़ टी इज़ लीनियर देन इट शुड मैप ज़ीरो आर स्क्वायर ऑन टू ज़ीरो आर स्क्वायर। तो ये मस्ट है कि ये इसके ज़ीरो से इसका ज़ीरो मैप होगा। तो चलें हम पुट कर देते हैं, x1 भी हमने ज़ीरो लिया है, x2 भी हमने ज़ीरो लिया है, मीन के ये जो हमारे पास है x1 x2, ये देखें इसकी जगह ज़ीरो इसकी जगह रिप्लेस किया, तो यहाँ भी ज़ीरो पुट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगी, देखें ये देखें ये हमारे पास आ रहा है। तो आउटपुट तो 1 2 मिल रही है, ये नहीं मिल रही, ठीक है ना। तो इसका मतलब है टी इज़ नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती तो ज़ीरो का जो इमेज है वो ज़ीरो होता, ठीक है। दूसरा, आप इसे दूसरे वे से भी अगर चेक करना चाहें कि वो जो टू कंडीशंस होती हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की, अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कंडीशन देखेंगे या सेकंड, तो दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी, तो वहाँ से भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो इसको हमने शॉर्ट वे से किया है, ठीक है, लॉजिक से इसे हमने प्रूव किया है टू दी पॉइंट, ताकि ये सॉल्व हो जाए। लंबा वो लेंथी थोड़ा प्रोसेस था, इसको हमने टू दी पॉइंट जो है ना हमने इसे प्रूव किया। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये देखें नेक्स्ट क्या है कि लेट करते हैं u एंड v बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर सेम फील्ड f। सपोज दैट कि u एंड v टू वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर सेम फील्ड f, एंड लेट करते हैं t जो है u से v में एंड s जो है u से v में बी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये गिवन है कि t u से v में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, s जो है u से v में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड आगे ये देखें डिफाइन है t प्लस s जो होगा u से v में एंड ए टी u से v में। डिफाइन कैसे है, सच दैट कि टी एस जब आप कोई भी एलिमेंट लेंगे u का कैसे अप्लाई होगा, सेपरेट सेपरेट, और ए टी यू पे कैसे अप्लाई करेंगे, ये कह रहे हैं कि अंडर दिस शो करें, मतलब अंडर दिस ये शो करना है कि टी प्लस एस एंड ए टी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमने शो करना है कि यहाँ पे टी भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एस भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो शो ये करना है कि इनका जो सम है अंडर दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एंड ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए टी है अंडर दिस, ये भी शो करना है अंडर दिस कि ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो टी एस को फर्स्ट हम शो करेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब टी एस को कैसे शो करेंगे, देखिए हमने शो करना है कि टी प्लस एस जो मैपिंग है फ्रॉम यू टू वी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और डिफाइन उन्होंने ऐसे किया है इसको, ये देखें डिफाइन उन्होंने ये किया है कि इसके एलिमेंट यहाँ से कोई एलिमेंट लेते हैं तो इस पर ये अप्लाई होता है, ये अप्लाई ऐसे करना है। तो अंडर दिस यूज़ करते हुए शो करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो उसके लिए सिंपल क्या प्रोसीजर होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी कि यहाँ से हम एनी टू एलिमेंट्स लेंगे, लेट सपोज कि टू एलिमेंट u1 दूसरा u2 ये u के, तो उन पे अब हमने अप्लाई करना है इस सारे वैल्यू को। इसको कोई एक, ये एक फंक्शन है बेसिकली, इसको कोई एक नेम दे दें, चाहे h का नेम दे दें कोई भी। तो हमने अप्लाई किस पे करना है, u1 प्लस u2 पे, और रिज़ल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, रिज़ल्ट हमारे पास क्या आना चाहिए, t प्लस s, मतलब कि ये एक फंक्शन है u1 एक इसके इक्वल प्लस t प्लस s u2, ये फर्स्ट कंडीशन फिर सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक हो गया। तो अब पहले तो आप इसकी डेफिनेशंस देख लें, मतलब इस पे जो यूज़ करेंगे कि बाय डेफिनेशन यहाँ जो भी एलिमेंट रखते हैं तो वो टी के साथ भी आएगा, यहाँ जो एलिमेंट रखेंगे वो एस बाय डेफिनेशन, ये देखें यू टी के साथ भी उन्होंने लिया है एंड ये, तो ये यूज़ करेंगे। देख लेते हैं इसको वन बाय वन करके हम शो कर देते हैं। चलें लेट किया कि टू एलिमेंट्स लिए हैं, चलें बाय डेफिनेशन ऑफ टी प्लस एस की क्या डेफिनेशन है, यहाँ पे जो भी आप एलिमेंट लेंगे वो आप सेपरेट दोनों पे अप्लाई होगा, ये देखें
ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ टी प्लस एस आ जाएगा। एंड आपको पता है कि टी इट सेल्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एस इट सेल्फ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये टी पर रिजर्व रहेगा, इसका ये रिजल्ट आ जाएगा सेपरेट सेपरेट। इसी तरह एस भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। चलें, एक साइड हमने ये ली है इसकी, अब हम इसकी अदर साइड लेंगे जो हमने प्रूव करना है। इसको हमने शो किसके इक्वल करना है, वैसे देखें टी प्लस एस ये हम अप्लाई कर रहे हैं u1 प्लस u2 पे। तो हमने शो ये करना है कि ये रिज़ल्ट आना चाहिए। रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, रिज़ल्ट हमारे पास, इसको तो सेम कंसीडर करेंगे, ये सेम है कि ये u1 प्लस टी प्लस एस u2 ये आना चाहिए। तो ये साइड तो हम सॉल्व कर चुके हैं, अब इस साइड को सॉल्व करेंगे कि दोनों का अगर सेम रिज़ल्ट आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा। चलें नाउ देखें, अब हमने अदर साइड इसकी ली है, दूसरी हमने ये दूसरी जो हम प्रूफ करना चाहते हैं वो लिए वैल्यू। ठीक हो गया। तो बाय डेफिनेशन ऑफ टी प्लस एस, टी प्लस एस की क्या डेफिनेशन है कि ये u1 जो है दोनों पे अप्लाई होगा। देखें इसी तरह टी प्लस एस की क्या डेफिनेशन है, दोनों पे अप्लाई होगा। इसको रीअरेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ये किसके एलिमेंट है, ये जो टी u1 है, एस u1 है, ये सारे के सारे वेक्टर स्पेसिस के एलिमेंट हैं, वेक्टर स्पेस ऑफ वी के एलिमेंट हैं। तो उसमें जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इसको रीअरेंज करने से कोई फर्क नहीं होगा। अब आप नोट करें इक्वेशन नंबर ए जो हमारे पास है एंड इक्वेशन नंबर बी जो हमारे पास है, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, तो ये आ जाएगा। यही हमने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक हो गया। इसी तरह हम सेकंड कंडीशंस को प्रूव करेंगे। सेकंड कंडीशन अब हम देखते हैं इसकी। सेकंड कंडीशन के लिए क्या है, देखें क्या शो करेंगे कि टी प्लस एस हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, टी प्लस एस au1 पे हम अप्लाई कर रहे हैं। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या मिलना चाहिए, रिज़ल्ट हमारे पास वैसे क्या रिज़ल्ट मिलना चाहिए, ये देखें टी प्लस एस ये एक मैपिंग है और हम अप्लाई कर रहे हैं ए, इस पे अप्लाई कर रहे हैं, ये u1 कह लें ये जो भी। तो हमें रिज़ल्ट ये मिलना चाहिए ए टी प्लस एस au1, ये रिज़ल्ट मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी, दोनों का रिजल्ट सेम अगर आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा। तो चलें अब डेफिनेशन यूज़ कर लेते हैं। अब टी प्लस एस की साइड पे तो टी प्लस एस की डेफिनेशन यूज़ करेंगे ना। टी प्लस एस की क्या डेफिनेशन है कि ये वैल्यू दोनों के साथ आएगी, au1 प्लस एस au1, ठीक हो गया। अब इसी साइड को, अब आपको पता है टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ए बाहर आ जाएगा, एस भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये तो साइड हमारे पास ये आ गया। सिमिलरली इस साइड को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस साइड को सॉल्व करने के लिए आपको पता है टी प्लस एस की फिर डेफिनेशन यूज़ करेंगे। तो टी प्लस एस की क्या डेफिनेशन होगी, ये वैल्यू सेपरेट सेपरेट आएगी दोनों के साथ, ठीक है। और ये क्योंकि ये किसके एलिमेंट है, ये जो हमारे पास वेक्टर स्पेस वी है उसके एलिमेंट है। तो ये आपको पता है ये वेक्टर स्पेस की ये कंडीशंस जो है ना होल्ड करती है कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाती है, इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो ए टी यू दोनों का रिजल्ट सेम आ जाएगा। देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये हमारे पास है। तो इसे देखें बाय डेफिनेशन ऑफ टी प्लस एस यूज़ की है, ठीक है। फिर क्योंकि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस भी आ जाएगा, एक साइड ये आ गई है। अब दूसरी साइड हम ले लेते हैं। दूसरी साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरी साइड क्या आएगी हमारे पास, ये आ जाएगी, देखें एंड ये देखें ये राइट हैंड साइड हम ले रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब डेफिनेशन उसी तरह टी प्लस एस की डेफिनेशन, टी प्लस एस की ये दोनों के साथ अप्लाई हो गया। अब ये दोनों ये जो एलिमेंट हैं ये वी के हैं, वेक्टर स्पेस के हैं, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों का रिजल्ट सी एंड डी को कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं तो प्रूव हो जाएगा टी प्लस एस एक लीनियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक हो गया। चलें अब हम ए टी को शो करेंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्म है। उसके लिए देखें ये हमारे पास बाय डेफिनेशन इसकी यूज़ करेंगे। इसकी अपनी डेफिनेशन आप नोट करें, क्या थी इसकी डेफिनेशन, देखें डिफ़ाइन कैसे किया था, ए टी यू को इस फॉर्म में हम राइट कर रहे हैं, ये डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस क्या आ जाएगा हमारे पास कि ये रिज़ल्ट ये आ जाएगा, ठीक है। और आपको पता है टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई ये लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। नाउ ये देखें आल्सो
ए टी यू वन प्लस ए टी यू टू। शो तो ये करना चाह रहे हैं ना, ये एक मैपिंग है, हमने ये शो करना है कि ये ए टी, इसको एक मैपिंग कंसीडर करें कोई भी, यू वन प्लस यू टू। जब ये अप्लाई होती है ए टी यू वन प्लस ए टी यू टू, ये शो करना है कि ये चीज़ इसके इक्वल है। अब इसको हमने सॉल्व किया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें ये सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सॉल्व कर रहे हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ ए टी की क्या डेफिनेशन है, ये आ जाएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ ए टी आ जाएगा। दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम आ रहा है तो ये प्रूव हो जाए। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी कंडीशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए वही डेफिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ कोई भी वैल्यू हम लेंगे ए टी पे यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपको पता है टी जो है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ये एक साइड होगी है। इसी तरह फिर इसकी नेक्स्ट साइड हम ले रहे हैं, ये शो, ये अब बाई डेफिनेशन फिर अप्लाई कर दिए, दोनों का रिज़ल्ट सेम आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी और ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों केसेस में ये प्रूव हो जाएगा और यही हमने शो करना था। ये रिज़ल्ट है हमारा।